जी, पत्रकार बंधुओं, लोगों के साथियों, मंच पर यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के सीनियर लीडर खास आमदार आलमूर के जीवन जी, मानिक कदम जी, किसान सेल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पवार साहब, दिलीप जी, सुनील जी और तमाम साथियों, यह सभा इसलिए रखी गई है जो नांदेड़ में हुआ। नांदेड़ में जब लोगों ने गुलाबी झंडा पकड़ना शुरू किया तो महाराष्ट्र की सरकार डर गई है और वह लगातार अब वो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वह किसानों का काम करने के लिए कर रही है। हमें खुशी है कि कम से कम हमारे दबाव में ही सही केसीआर साहब के नारे के ही कारण अब की बार किसान सरकार के कारण किसानों का काम होना शुरू हो रहा है। ये तो शुरुआत है साथियों। हम जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, यह लोहा में जो 26 तारीख को सभा होने जा रही है, यह सभा ऐतिहासिक होगी। यह सभा 1 लाख लोगों की होगी जो महाराष्ट्र की जनता को केसीआर साहब का मैसेज पहुंचाने का होगा कि आइए मिलकर नया महाराष्ट्र बनाते हैं, बदलाव का महाराष्ट्र बनाते हैं, किसानों का महाराष्ट्र बनाते हैं, दलितों का महाराष्ट्र बनाते हैं, जो वंचित हैं, जिनको अब तक विकास नहीं मिला है, जिनको केवल झुठलाया जा रहा है। क्या कर रही है यहाँ पर पार्टियां? खरीद फरोख्त कर रही हैं, जोड़ तोड़ कर रही हैं। उससे किसानों का क्या भला हो रहा है, यह हम पूछना चाहते हैं। पिछले 40, 45, 50 केवल एक सरकार की बात नहीं है। जितने भी सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को पानी दिया है? क्या उन्होंने आम नागरिकों को पीने का पानी पहुंचाया है? या मूलभूत समस्याएं हैं और उनके सवाल हैं, कोई रॉकेट साइंस पे पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। जैसा कि जीवन जी ने अभी बताया, केसीआर साहब कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के पास धन की कमी नहीं है। कमी है तो नेतृत्व की, दूरदृष्टि की और मन की कमी है। मजबूती से काम करने की जरूरत है। पानी जैसी मूलभूत बात अगर आप नहीं पहुंचा पाते हो, लातूर में ट्रेन से आता है पानी, पूरा देश देखता है, शर्मनाक है। शर्म से हम सब डूब मरते हैं। यही नदियां बगल से बह रही हैं, यहीं से तेलंगाना में जाता है और वहां पर देश दुनिया में जो रिजर्वायर्स बने हैं उससे प्रेरणा लेकर कितने बड़े बड़े रिजर्वायर्स जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हर जगह, रशिया, चीन, अमेरिका में बने हुआ है। और भारत में आप देखोगे तो कहीं नहीं बना हुआ है। वो लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ऐसे ही तेलंगाना में भी सूखा पड़ता था पहले, लेकिन बीआरएस पार्टी जो पहले टीआरएस थी, केसीआर साहब ने आंदोलन किया और आने के बाद आज वहां गांव गांव तक, खेत खेत तक पानी पहुंचा है। मिशन भगीरथ के तहत हर गांव में पीने का पानी लोगों को मिला है। 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली मिली हुई है। क्या महाराष्ट्र में नहीं मिल सकता? महाराष्ट्र में किस चीज की कमी है? भैया इतना बड़ा राज्य है, इतने मेहनतवश लोग हैं, इतने महान महान लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, इतना विशाल राज्य, इतने एमपी और एमएलए को लेने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में हम बिजली नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और किसानों को क्यों नहीं दे सकते 24 घंटे मुफ्त बिजली? तेलंगाना में मिल रहा, 8 साल की सरकार कर रही, यहाँ 40-50 साल की सरकारें क्यों नहीं कर पा रही है? तो ये सोचने की बात है। एक किसान मंच हमने बनाया है 5000 एकड़ पर, केसीआर साहब ने, बीआरएस पार्टी सरकार ने, कि किसानों के साथ अच्छा समन्वय हो सके। यह मॉडल, हम विकास की बात करने आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि क्या क्या काम हो रहा, वैसा ही यहाँ पर भी चाहिए। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता कह रही, महाराष्ट्र के किसान कह रहे हैं। जिस तरीके से नांदेड़ में लोग जुटे थे और जिस तरीके से लगातार बीआरएस पार्टी से औरंगाबाद में, सांगली में, हर जगह, यवतमाल में, गढ़चिरौली में, हर जगह किसान जुड़ रहा। वो क्यों जुड़ रहा? क्योंकि उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए बिजली, उसको चाहिए किसान बंधु। और किसान को केवल आप छलावे और भाषणों से नहीं जीत सकते, उसका कुछ भला नहीं हो रहा है। इतने सालों से हर नेता आता है, भाषण देता है। बीआरएस पार्टी का कहना है उसका समग्र विकास करो, उसको पानी भी दो, बिजली भी दो, उसको बीज भी सही दो, उसके लिए कानून भी बनाओ। और इसलिए इस बार केसीआर साहब ने कहा है, अब की बार किसान सरकार, किसान ही नेता बनेगा, किसान ही एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा तो अपने लिए कानून बनाएगा। इसलिए हम महाराष्ट्र में आ रहे हैं। बीआरएस पार्टी कोई वोट मशीन या पॉलिटिकल चुनावी राजनीति उसका एजेंडा केवल नहीं है। बीआरएस पार्टी का एजेंडा है किसानों की सरकार बने, किसान आगे बढ़े। केसीआर साहब को आगे महाराष्ट्र में राज नहीं करना है, वो वहां पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीआरएस पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी और आने वाले समय में वो देश का भी नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र के लोग, जो बीआरएस पार्टी आपके अंदर आई है, महाराष्ट्र में आई है, पहले जब 100 गांव के लोग वहां पर गए थे कि हमको तेलंगाना में मिला लीजिए, तो सीएम साहब ने कहा तेलंगाना में मिलाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में जो तेलंगाना में काम हुआ है वैसा ही महाराष्ट्र में भी करना है। और ये महाराष्ट्र के लोगों से करवाएंगे, यहाँ के नेता करेंगे। यहीं पर बैठे हुए लोग, आप सब लोग, महाराष्ट्र के राज्य में जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही, वो सब किसान मिलकर करेंगे। बस जरूरत है दूरदर्शिता की, इच्छा शक्ति की, पारदर्शिता
की, ईमानदारी की और नेतृत्व की, वो केसीआर साहब दे रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से हमारी ढेर सारी योजनाएं हैं उसके बारे में आप सब पढ़िए। आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, आजादी की लड़ाई में पत्रकारों ने ईमानदारी से जिस तरीके से लेख लिखा, जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ी हैं, सच्चाई से आप सही बातों को रख दीजिए, समाज और जनता उसको अपने आप पकड़ कर रख देगी, ले लेगी। आप सबसे निवेदन है कि इस बात को, तेलंगाना मॉडल की सच्चाई को, जैसा उन्होंने कहा गुजरात का फेक मॉडल है, गुजरात में कुछ नहीं हुआ, झूठ के आधार पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया। मन की बात लगातार सुनाई जा रही है, लगातार सारी चीजें बेच रहे हैं। LIC बेच दी, वो तमाम कंपनीज बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, अडानी से खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, और केवल एक दो मित्रों की सरकार है, उसी की सरकार को मोदी जी और यहाँ की देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार चला रही है। हम ये कहना चाहते हैं, किसानों की सरकार लाइए। इस पूरे यहाँ पर लोहा में आप यह मैसेज गांव-गांव तक हमारा पहुंचाइए कि BRS पार्टी किसानों की सरकार है, और किसानों की सरकार अगर आएगी तो बिजली, पानी, किसान मंच, 10,000 रुपए पर एकड़, एक किसान की मान लीजिए मौत हो जाती है। महाराष्ट्र में अभी मैंने पढ़ा पिछले दिनों, कल परसों नरसों ओला गिरने से 2 किसानों की मौत हुई। अगर वो किसान किसी को, उनका दुर्भाग्य है कि वो महाराष्ट्र में थे। तेलंगाना में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे यहाँ भी वो स्कीम नहीं है, लेकिन तेलंगाना में क्या स्कीम है कि अगर वो किसान तेलंगाना में कल उसका देहांत हुआ होता तो उसको 5 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर मिल गए होते उसके अकाउंट में, उस किसान को। क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ हो, इननेचुरल डेथ हो, LIC से किया गया, सरकारी कंपनी से केसीआर जी ने सभी किसानों का इंश्योरेंस किया है 5 लाख रुपए का, और उसको वो मिल जाता है अगर किसी प्रकार से उसकी दुखद मृत्यु होती है तो। ऐसी योजनाएं क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना पैसा है, इतना लाखों करोड़ों का बजट है, कंपनियों को देते हो, तमाम उद्योगपतियों को देते हो, सबके लिए करते हो, रोड नहीं बनाते, कहां चला जाता है इतना पैसा? किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते? अभी कुछ दिन पहले केसीआर साहब, CM साहब बैठ के जब गणित लगा रहे थे, पूरे देश में बिजली के लिए कितना पैसा चाहिए खेती के लिए, तो केवल 1.5 लाख करोड़ में पूरे देश की बिजली को दिया जा सकता है किसानों को, 24 घंटे दिया जा सकता है। ये कोई मामूली बातों को लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर राजनीति के फेर में फंसा दिया है। इसलिए BRS पार्टी साफ कहने आई है, जो आप बात कह रहे थे 2014 में उन्होंने कहा, अब आप कह रहे हैं कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ बनने के लिए बात नहीं कर रहे। BRS पार्टी अभी तक तो बाहर नहीं निकली, तेलंगाना के अंदर ही थी। TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम पर थी, लेकिन जो हाल आज मोदी ने देश का कर दिया है, हम किसान आंदोलनों में थे, 750 लोगों को मोदी जी ने मजबूर किया कि वो आत्महत्या कर ले और विभिन्न तरीके से आंदोलन करते हुए मर जाएं। और जब आज महाराष्ट्र में इतना आत्महत्या हो रहा, लगातार आत्महत्या हो रहा, शेतकरी एक नेता थे शरद जोशी जी, तमाम शेतकरी नेता यहाँ पर पैदा हुए, उन्होंने महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ी है, खुद अन्ना, यहाँ शंकर अन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, मानिक जी ऐसे तमाम लोग, सब लोग किसानों की लड़ाई रैली से तमाम लोग लड़ते रहे, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का भला नहीं हुआ। इसलिए फैसला हुआ है कि BRS पार्टी, BRS राष्ट्र समिति उसका नाम रखकर पूरे देश में जाएगी, सभी किसानों को जोड़ेगी और सरकार बनाकर यह दिखाएगी कि कैसे किसानों का काम किया जा सकता है, जैसे तेलंगाना में हुआ है। आज मोदी जी जिस तरीके से प्राइवेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हर चीज बेचने पर तुले हुए हैं, हमारी सरकार आएगी, केसीआर साहब की सरकार आएगी, BRS की सरकार आएगी, हम सब कुछ वो सभी चीज नेशनलाइज करेंगे, वापस लाएंगे, वापस उसको ले लेंगे, वापस नेशनलाइज करेंगे। ऐसा कौन सा नेता कह रहा है, कौन सी पार्टी कह रही? आज देश के सामने क्या लक्ष्य है? कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का नेता है लक्ष्य के बारे में बता रहा कि भारत को यहां पहुंचना चाहिए? कोई लक्ष्य नहीं दे रहा, कोई एजेंडा नहीं दे रहा। किसी को गाली देने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो कार्यक्रम देने से, योजना देने से। लोगों को पानी, भोजन, राशन, बिजली ये सब चाहिए, और वो सब BRS पार्टी दे रही है। तेलंगाना में, पूरे देश में भी देंगे। दलितों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक ताकत के साथ साथ हमें आर्थिक और सामाजिक ताकत देनी होगी। कौन सी पार्टी ने दिया? नहीं दिया। अभी भी केवल वोट बैंक के लिए उनको यूज कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी कैसा सोचना है? तेलंगाना में उन्होंने दलित बंधु केसीआर साहब ने दिया है कि 10 लाख रुपए देंगे, ना कर्ज है ना उसको देकर लेना है, वो सीधा सीधा उनको देकर आर्थिक स्वावलंबन करना है उनका। और वो, ये महात्मा गांधी का सपना था, यही स्वराज का सपना था, यही अम्बेडकर साहब, शिवाजी फूले सबका यही सपना था कि लोग आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश हैं, शेतकरी हैं, वो सब आगे बढ़े। तो BRS पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, देश को जोड़ने वाली पार्टी है। देश के लोग जो सोच रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार की समस्या क्या है आखिर? महाराष्ट्र 37% आत्महत्या करता है, पूरे देश में जो उसका प्रतिशत है 37% केवल अकेले महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है। और ये क्यों होता है भैया? नहीं होना चाहिए।
उसको रोकना पड़ेगा। हम नौजवानों का फर्ज है, आप सबका फर्ज है कि महाराष्ट्र का किसान मजबूर ना हो। आंखों में पानी आ जाता है जब ये सुनाई देता है कि कोई किसान आत्महत्या कर रहा। 20 लाख 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पिछले 10-15 सालों में आत्महत्या की है पूरे देश में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई उनका सुनने वाला नहीं, कोई उनका आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई गांव खेत खलिहान की राजनीति करने वाला नहीं। इसलिए बीआरएस पार्टी एक ऐसा पार्टी बनने जा रही है, ऐसा पार्टी इसके मुख्य कार्यक्रम में है कि बीआरएस का राजनीतिक कार्यक्रम किसानों का कार्यक्रम होगा, गांव का कार्यक्रम होगा, रोजगार का कार्यक्रम होगा, पानी का कार्यक्रम होगा, बिजली का कार्यक्रम होगा। हम कह रहे हैं रॉकेट साइंस में छोड़ो, लेकिन उसकी मात्रा तय करो। वो भी साइंस में भी काम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी होना चाहिए। हमने तेलंगाना में भी, हैदराबाद में सब कुछ है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा काम लोगों की जिंदगी से जुड़कर है। क्योंकि एग्रीकल्चर, जो खेती किसानी है, वो रीढ़ है देश की, और किसान सबको पेट की सुरक्षा करता है। उसका अग्निपथ योजना ये ले आए। बताइए 4 साल में कौन सा नौजवान, उसको कहां छोड़ेंगे आप? 4 साल के बाद निकाल देंगे, वो कहां जाएगा? कौन सा सेना में देशभक्ति उसके अंदर 4 साल में आ पाएगी? ये क्या कर रहे हैं? हर चीज को बेच दे रहे हैं, सेना को भी ठेके पे दे देंगे आप। ये महाराष्ट्र से लेकर कितने वीरों की भूमि है, कितने नौजवान सेना में जाते हैं। ये सरकारों को हटाना होगा, असली सरकार लानी होगी, किसानों की सरकार लानी होगी। आप सब लोग हमारी बातों को लोहा के गांव-गांव, नांदेड़ के गांव-गांव तक ले जाइए। आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, 26 तारीख को सीएम साहब की सभा में, केसीआर जी की सभा में, दोपहर के 1 बजे रविवार को लोहा के बैल मैदान बाजार में, वहां पर हम सब लोग एकजुट होंगे और मिलजुल कर 1 लाख लोग कहेंगे कि अब की बार किसान सरकार। जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय भारत।